प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी कि 28 नवंबर 2020 को हम सभी मना रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी का एक बहुत ही खास त्योहार, जो कि जुड़ा हुआ है भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव से। लेकिन इसके पहले कि हम आज की ये विशेष कथा शुरू करें वैकुंठ चतुर्दशी के वर्णन के साथ, हम अपने इस लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत करना चाहेंगे कुछ अन्य पर्वों के साथ भी, जो बीते कुछ दिनों में हम सभी ने बहुत उत्साह के साथ मनाए हैं, और उससे जुड़ी विशेष कथा का वर्णन करेंगे हम अपने आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में। और उसके बाद हम आपसे जिक्र करेंगे आज के त्योहार का, यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी के इस त्योहार का और उसकी विशेष कथा का। और सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में यानी कि 29 नवंबर 2020 और 30 नवंबर 2020 में भी हम बहुत से पर्व, बहुत से त्योहार मनाने वाले हैं। तो उनकी भी विशेष कथा और उनसे भी जुड़े विधि विधानों का हम आपसे जिक्र करेंगे आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं गोपाष्टमी के त्योहार का, जो अभी कुछ दिन पहले ही 22 नवंबर 2020 को हम सब ने मनाया था। और गोपाष्टमी का ये जो पर्व है, इससे जुड़ी हुई भी एक विशेष कथा है, एक पौराणिक कथा है, जिसका इस पर्व में बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं गोपाष्टमी के इस पर्व के साथ, और जानते हैं कि गोपाष्टमी का ये जो पर्व हमने 22 नवंबर को मनाया, इसके पीछे अगर कोई विशेष कथा या पौराणिक कथा है तो वो क्या है, और उसका हमारे इस गोपाष्टमी के पर्व में, गोपाष्टमी के त्योहार में क्या महत्व है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो सामने आती है, और उससे हम गोपाष्टमी के इस बहुत ही ज्यादा पावन त्योहार का महत्व भी आसानी से समझ पाते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण छठे आयु में प्रवेश करते हैं, यानी कि छठे वर्ष की अपनी आयु में जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा ने कहा, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। तो इस पे मैया ने कहा, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि क्या अब हम गाय चरा सकते हैं। तो इस पे नंद बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तो इस पे भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं बाबा, अब हम गाय ही चराएंगे, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे। जब भगवान नहीं माने, तब उनके नंद बाबा ने कहा, ठीक है लल्ला, एक काम करो, तुम पंडित जी को बुला के ले आओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का शुभ मुहूर्त बता दीजिएगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको खाने के लिए बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचते हैं और बार बार पंचांग देखकर
गणना करने लग जाते हैं। तब उन्हें ऐसा करते हुए देख के नंद बाबा जी पूछने लगते हैं, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तो इस पे पंडित जी ने कहा, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुन के नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से एक ऐसा शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं जिसमें वो आज ही के दिन यानी कि गोपाष्टमी के दिन ही गौचारण आरंभ कर पाते हैं। यानी कि जहां हम ये देखते हैं कि इससे पहले वो बछड़ों को चराने जाते थे, अब वो गायों को चरा सकते हैं। तो इसी दिन को हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं, जिस दिन श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था। भगवान जिस समय जो भी कार्य करे वो ही शुभ मुहूर्त बन जाता है। तो उसी दिन यानी कि गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया और वो शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि ही गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही उन्हें पैरों में जूतियां पहनाने लगीं तो श्री कृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे कि मैया, यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं जूती कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो मेरी सभी गायों को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण के पीछे बलराम और श्री कृष्ण का यशगान करते हुए ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। तो ये है वो विशेष कथा जो छिपी हुई है गोपाष्टमी के इस पर्व, इस त्योहार के पीछे। और इससे हम ये समझ पाते हैं कि गोपाष्टमी का ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये इतना ज्यादा विशेष क्यों बन जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया था और गायों को चराने की अनुमति एक प्रकार से उन्होंने पंडित जी को लालच देकर हासिल कर ली थी। उन्होंने पंडित जी को इस बात का लोभ दिया था, लालच दिया था कि अगर आप आज का ही शुभ मुहूर्त बता देते हैं तो मैं आपको ढेर सारा माखन दूंगा खाने के लिए। और पंडित जी भी उनकी बात पे तैयार हो जाते हैं और उसी दिन उन्हें उनके माता पिता से अनुमति मिल जाती है इस बात के लिए कि वो गौचारण आरंभ कर सकते हैं। और जिस दिन से उन्होंने गौचारण आरंभ किया, यानी कि बछड़ों को चराना छोड़ के उन्होंने गायों को चराना शुरू किया, उसी दिन से हम इस पर्व को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। और गोपाष्टमी का ये पर्व समर्पित है भगवान श्री कृष्ण और गायों को। और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है गायों के प्रति, वो भी हम साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि अगर उनकी गाय जूती नहीं पहन सकती तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जूतियां पहनने से मना कर दिया था। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है जो सामने आता है भगवान श्री कृष्ण का अपनी गायों के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना ज्यादा महत्व है गायों का भगवान श्री कृष्ण की नजरों में भी। और आज भी हम गौ सेवा करते हैं, आज भी हम गौ पूजन करते हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करने का विधान तो है ही। तो ये सब मिलके एक बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बना देता है गौ का, यानी कि गाय का हमारी संस्कृति में। और इसलिए हम उन्हें गौ माता के नाम से भी जानते हैं। और उनके पूजन का और उनके इस व्रत को करने का और उनके इस दिन का, गोपाष्टमी का, बहुत ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं अपनी वो विशेष कथा जो जुड़ी हुई है गोपाष्टमी से। लेकिन अब यहाँ पे शुरू होगी हमारी दूसरी विशेष कथा
जो कि जुड़ी हुई है अक्षय नवमी या आंवला नवमी से। जी हाँ, 23 नवंबर 2020 यानी कि मंगलवार को गोपाष्टमी के ठीक अगले दिन मनाई गई अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। और चलिए अब हम अपनी दूसरी विशेष कथा आरंभ करते हैं, जो जुड़ी हुई है इसी दूसरे त्योहार से, जिसे हम अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को शास्त्रों में अक्षय नवमी कहा गया है। इसका महत्व अक्षय तृतीया के समान ही माना गया है। इस दिन का हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। ऐसी कथा है कि अक्षय नवमी के दिन ही तपस्या में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से धरती पर आंसू टपकने से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवले के वृक्ष को त्रिदेवों का आशीर्वाद है, जिससे इस पर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव का निवास रहता है। देवी लक्ष्मी ने कहा है कि एक आंवले का वृक्ष ही ऐसा है जिसकी पूजा से त्रिदेव सहित देवी लक्ष्मी की पूजा का भी शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन जो लोग आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य का लाभ मिलता है। अक्षय नवमी के दिन आप अपने आने वाले साल का हाल भी आंवले के वृक्ष से जान सकते हैं, और इसका तरीका भी बहुत आसान है। पुराणों में बताया गया है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाना चाहिए, और अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करिए। ऐसी मान्यता है कि भोजन के समय आंवले के पत्ते गिरकर यदि आपकी भोजन की थाल में आ जाएं, तो ये शुभ संकेत होता है। ऐसा मानते हैं कि ये त्रिदेवों का आशीर्वाद होता है, और जिसे भी ये आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके लिए आने वाला वर्ष सुखद और स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा एवं अनुकूल होता है। और इसी बात से हम ये भी समझ पाते हैं कि आने वाला साल जो है वो धन संपत्ति लेकर आता है हमारे जीवन में। तो अगर आप ये तरीका अपनाते हैं जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया, तो माना जाता है कि ये तरीका एक बहुत ही कारगर और अचूक तरीका है ये जानने के लिए कि आने वाला साल हमारे लिए कितना ज्यादा शुभ और मंगलकारी होने वाला है। आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, इस दिन अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप आंवला खरीद कर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं और उसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। आंवला को धात्री भी कहा जाता है, यानी पोषण करने वाला। इस दिन आंवला खाने से शरीर स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी से ही लोग आंवले का सेवन आरंभ करते हैं। इससे शीत ऋतु में हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन स्त्रियां अपने परिवार की भलाई के लिए व्रत का पालन करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने परिवार में सुख एवं समृद्धि की कामना के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे कई तरह के पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। व्रत रखने वाली स्त्रियां इन्हीं पकवानों से अपना व्रत खोलती हैं। अक्षय नवमी के दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान करने से उसका फल व्यक्ति को वर्तमान और अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के ठीक 2 दिन पहले
अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का बहुत ज्यादा महत्व है। इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में स्त्रियां आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगा के पूजा करती हैं। साथ ही सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के बाद आंवले के वृक्ष पे कच्चा दूध, हल्दी एवं रोली लगाया जाता है। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करके व्रती मौली बांधती हैं। पेड़ पे दूध, सिंदूर, चंदन से तिलक करके श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी पर मां लक्ष्मी ने पृथ्वीलोक में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठ के पूजा पाठ के बाद अपना भोजन भी ग्रहण किया था। हिंदू धर्म के मुताबिक आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और आंवला नवमी की पूजा करने से सृष्टि संचालक भगवान विष्णु का सानिध्य भी प्राप्त होता है। आंवला नवमी की कथा मां लक्ष्मी से जुड़ी होने के कारण देवी लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवला का सेवन करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। आंवला नवमी से जुड़ी एक और मान्यता भी है, जिसके अनुसार इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। और चलिए अब हम इसके पश्चात चलिए अब हम सुनते हैं आंवला नवमी की वो विशेष व्रत कथा जिसका इस पर्व में, इस त्योहार में अत्यधिक महत्व माना जाता है और जिसके बिना ये पर्व और ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आंवला नवमी से जुड़ी वो विशेष व्रत कथा। तो वो विशेष कथा कुछ इस प्रकार से है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से उसकी पड़ोसन कहने लगी कि यदि तुम किसी दूसरी स्त्री के बालक की बलि भैरव जी को चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात का पता वैश्य को चला तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव जी को उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम अत्यंत ही विपरीत हुआ। वैश्य की पत्नी के शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की आत्मा जिसको उसने धक्का देके उस कुएं में गिरा दिया था, उसी लड़की की आत्मा उसकी पत्नी को परेशान करने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसको सारी बात बता दी। इतना सुन के वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि ब्राह्मण वध, बाल वध या फिर गौ हत्या ये सभी पाप हैं और ऐसा करने वालों के लिए इस धरती में कोई भी जगह नहीं है। वैश्य की पत्नी को अपने किए का बहुत दुख हुआ और वो इससे बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी। तब वैश्य ने उससे कहा कि तुम गंगा जी की शरण में जाके भगवान का भजन करो और गंगा स्नान करो, तभी तुम्हें इस पाप से और इस रोग से भी मुक्ति मिल पाएगी। वैश्य की पत्नी गंगा जी के शरण में जाके भगवान का भजन करने लगी। गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी थी। गंगा जी की सलाह पर महिला ने इसी तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवला खाया था, जिससे वो रोग मुक्त हो गई। आंवले के पेड़ का पूजन और व्रत करने के कारण ही
उसी स्त्री को कुछ दिनों के बाद ही संतान की प्राप्ति भी हुई। तभी से हिंदू धर्म में इस व्रत का प्रचलन बढ़ा और ये परंपरा शुरू हो गई। कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दानव को मारा था। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का भी बहुत विशेष महत्व है। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस वजह से अक्षय नवमी पर आज भी लाखों भक्त मथुरा और वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। अक्षय नवमी की पूजा संतान प्राप्ति एवं सुख समृद्धि के लिए संपन्न की जाती है। तो ये है वो विशेष कथा जो जुड़ी हुई है अक्षय नवमी या आंवला नवमी, जिसे हम इन दोनों ही नामों से जानते हैं। और इसमें हमने देखा कि एक स्त्री से एक पाप हो गया था कि उसने एक बच्ची की हत्या कर दी थी अपने हिस्से का सुख पाने के लिए, अपनी संतानहीनता को दूर करने के लिए। लेकिन इसका विपरीत परिणाम होता है, उसे कुष्ठ रोग हो जाता है और उसका दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तब जब वो भगवान की शरण में जाके आंवला नवमी का ये व्रत रखती है और विधि के अनुसार इसकी पूजा भी करती है और भगवान का स्मरण करके अपने पापों का पश्चाताप करती है, तो ना केवल उसके दुख दूर होते हैं अपितु इसी आंवला नवमी के प्रभाव के कारण उसे संतान सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। और इसी कारण से आंवला नवमी का ये व्रत प्रचलन में आया और तभी से आंवले के इस व्रत का जो हम आंवला नवमी के नाम से जानते हैं, इसका एक बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व हमारे सामने आता है, जिसमें ना केवल हम आंवले की पूजा करते हैं अपितु आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन पकाया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है और इसी दिन आंवले को भी ग्रहण किया जाता है। और अगर इस शुभ अवसर पे आप आंवला ग्रहण करते हैं तो इससे भी श्री हरि विष्णु आप पे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और चलिए अब ये विशेष कथा यहीं पे समाप्त होती है और अब हम बात करेंगे 24 नवंबर के बारे में। 24 नवंबर 2020 यानी कि मंगलवार, और उस दिन भी एक विशेष दिवस था, एक विशेष दिन था जिसे हम कंस वध के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने आपसे जिक्र किया कि आंवला नवमी के दिन श्री कृष्ण ने 3 वनों की परिक्रमा की थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने प्रस्थान किया कंस वध के लिए। और इसीलिए आंवला नवमी के ठीक अगले दिन उन्होंने कंस का वध किया था और कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। तो आंवला नवमी के ठीक अगले दिन जो दशमी तिथि पड़ती है, उसी दशमी की तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। और हम सब जानते हैं कि कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा थे, यानी कि उनकी माता के भाई थे। लेकिन वो एक बहुत ही अत्याचारी और दुराचारी राजा के रूप में जाने जाते थे और साथ ही उन्होंने जन्म लेते ही अपनी ही बहन की संतानों का वध भी कर दिया था और अपनी बहन को और उसके पति को कई वर्षों तक उन्होंने कारागार में बंदी बना के भी रखा था। तो आज के ही दिन अर्थात दशमी के दिन यानी कि 24 नवंबर 2020 को जो दशमी तिथि पड़ी थी, उस दिन हम कंस वध के दिन को जानते हैं, इसीलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अपने मामा का वध किया था और राजा उग्रसेन को मथुरा के राजा के रूप में पुनः स्थापित करके प्रजा में जो अराजकता फैली हुई थी उसका अंत किया था और धर्म की पुनर्स्थापना की थी। और ये विशेष महत्व है दशमी की तिथि का। और अब हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। तो 24 नवंबर के ठीक अगले दिन यानी कि 25 नवंबर 2020 को बुधवार को
हमने देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया। इसी दिन से माना जाता है कि भीष्म पंचक भी शुरू हो गया। और देव उठनी एकादशी का ये जो पर्व है ये बहुत ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन ना केवल देव जागृत हो जाते हैं, देवों का जागरण होता है इस दिन, अपितु उनके जागृत होते ही हमारे देश में खास तौर से इसका खास महत्व है, क्योंकि शादी ब्याह के मुहूर्त जो हैं वो इसके बाद से निकलने शुरू हो जाते हैं। जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आती, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या शादी विवाह जैसे जो शुभ कार्य होते हैं उन्हें करना वर्जित माना जाता है। वो शुभ नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी शुभ मुहूर्त देव उठनी एकादशी से पहले नहीं निकाला जाता। लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी का पर्व आता है तो एक अलग ही तरह का हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है हमारे पूरे देश में। एक अलग ही तरीके की खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ सभी लोगों को ये पता होता है कि जैसे ही ये पर्व आएगा वैसे ही घर में शादी ब्याह का भी माहौल बन जाता है। जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं और जिनकी शादियों का मुहूर्त तब तक नहीं निकल पाया है, वो सब कुछ अब संभव हो जाता है। देव उठनी एकादशी के बाद नए नए मुहूर्त बनने लगते हैं, नई नई शादियां होने लगती हैं, और इससे पूरे देश में शादी ब्याह का एक ऐसा माहौल हो जाता है जो कि लोगों की खुशियों को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी देव उठनी एकादशी के बारे में और जानते हैं कि इस पर्व का क्या विशेष महत्व है और इसके पीछे छुपी अगर कोई विशेष कथा है तो वो क्या है। पुरुषोत्तम मास के बाद कार्तिक का पावन महीना शुरू हो चुका है। इस पावन महीने में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का अंत हो जाता है और शादी विवाह के सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। हिंदू धर्म में इसी एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदी चंद्र पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन यदि किसी वर्ष में मलमास आता है तो एकादशी की संख्या बढ़ के 26 हो जाती है। इनमें से एक देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को होती है। कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाता है और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन होता है। देव चौदस त्योहार शुरू होता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वालों के पितृ मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों के पितृ पक्ष के 10 पुरुष, मातृ पक्ष के 10 पुरुष और दूसरे पितृजन बैकुंठवासी होते हैं। एकादशी का व्रत यश, कीर्ति, वैभव, धन, संपत्ति और संतान को उन्नति देने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन को विष्णु को जगाने के लिए कहा जाता है। इस दिन सभी भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, नए या साफ कपड़े पहनते हैं, फिर भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है। जब घर के आंगन में विष्णु के पैर बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आंगन में धूप है तो कदम ढक दिए जाते हैं। उनके चरणों का आकार बनाया जाता है, लेकिन चरणों को धूप से ढक दिया जाता है। जब ओखली में गेरू से कोई आकार बनाया जाता है और आटे को फल, मिठाई, अनुभवी फल और गन्ना लगाकर
ढक दिया जाता है। दीपों को रात में घर के बाहर जलाया जाता है और पूजा की जाती है। रात में भगवान विष्णु की पूजा होती है और उनके साथ ही अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सुभाषी स्तोत्र का पाठ, भागवत कथा और पुराणादि का पाठ पूजा के दौरान किया जाता है। इसी के साथ भजन भी गाए जाते हैं। देवउठनी 11 पर उठो देव बैठो देव, पावड़िया चटकाओ देव, इस प्रार्थना के साथ देवों को उठाया जाता है। इस दौरान गन्नों और ज्वार के भट्टों का मंडप सजाया जाता है, जिसकी परिक्रमा करके देवों को उठाया जाता है। इस दौरान तुलसी और शालीग्राम का विवाह भी किया जाता है। देवउठनी 11 से ही शादी विवाह का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु शंखासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में 4 महीने के लिए सो गए थे। इसके साथ ही शुभ व मांगलिक कार्यों पे भी रोक लग जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की नींद टूटी थी, वो जाग गए थे। तभी से देवउठनी 11 पे देवों को जगाने की परंपरा है। मंदिरों के अलावा घरों में भी देवों को उठाया जाता है। इस दौरान गन्नों और ज्वार के भुट्टों का मंडप सजाया जाता है। भगवान को मंडप के नीचे बैठाकर पूजन अर्चन किया जाता है और इसके बाद मंडप की परिक्रमा करते हुए उठो देव बैठो देव, पावड़िया चटकाओ देव, इसकी प्रार्थना के साथ देवों को जगाया जाता है और तुलसी और शालीग्राम का विवाह भी किया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। तो जैसे ही देव उठ जाते हैं, विवाह के शुभ कार्यक्रम भी शुरू हो जाते हैं। पहला लग्न भी देवउठनी 11 पे ही होता है और इसके बाद सभी शुभ कार्यों का मुहूर्त जो है वो शुरू हो जाता है। देवउठनी 11 पर गन्नों के साथ ज्वार के भुट्टे और विभिन्न फल सब्जियों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसके चलते एक दिन पहले से गन्नों और पूजन सामग्री के अस्थायी बाजार भी सज जाते हैं और इनके लिए ग्राहकों और खरीदारों की भीड़ भी लग जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवउठनी एकादशी मनाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के बाद शयन से जागृत होते हैं, इसलिए हम इसे देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं और श्री हरि की इस दिन विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी को सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के बाद से सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक अमावस्या पर दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी की आराधना श्री हरि के बिना ही की जाती है, क्योंकि श्री हरि उस वक्त योग निद्रा में रहते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर देवी देवता श्री हरि और देवी लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दीपावली मनाते हैं। इसके साथ ही इस दिन से परिणय संस्कार यानी मांगलिक प्रसंगों का प्रारंभ भी हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म्य में भगवान शालीग्राम की स्तुति की गई है और कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को सभी स्त्रियां प्रतीक स्वरूपी तुलसी और भगवान शालीग्राम का विवाह करवाती हैं। तो इस वर्ष यानी कि 26 नवंबर को गुरुवार के दिन हमने देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन जो तुलसी विवाह किया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि उस दिन तुलसी का जो विवाह है वो शालीग्राम से किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं
तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके एक और वीडियो भी देख सकते हैं जो कुछ वक्त पहले हमने आपके लिए बनाया था। और अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से ही क्यों किया जाता है और किस प्रकार तुलसी और शालिग्राम की ये जो विवाह की प्रथा है ये अस्तित्व में आती है। क्योंकि हमने इससे पहले जो एक और एपिसोड अपना बनाया था उसमें हमने तुलसी की कथा का वर्णन किया था और ये भी आपको बताया था कि तुलसी और शालिग्राम का जो विवाह किया जाता है उसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, वो क्या है और इसका कारण क्या है। और साथ ही इससे रामायण का और देवों के देव महादेव का भी एक विशेष संबंध माना जाता है, वो क्या है। तो अगर आप तुलसी और शालिग्राम के पीछे की पौराणिक कथा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप कुछ समय पहले का हमारा वो एक और वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने उस पौराणिक कथा का वर्णन किया है और उससे आप इस तुलसी और शालिग्राम के विवाह के पीछे की कहानी को जान भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। और साथ ही और भी बहुत सी हमने अन्य बातों का उसमें जिक्र किया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे कुछ नई कथाओं का वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए उस पुराने वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे और उस पे जाके आप वो कहानी सुन सकते हैं जो तुलसी विवाह के इस खास त्योहार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जिस शालिग्राम से माता तुलसी का विवाह किया जाता है वो एक गोल काले रंग का पत्थर है जो नेपाल के गंडकी नदी के तल में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वैसे ही नित्य शालिग्राम का पूजन भाग्य और जीवन बदल देता है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि और ग्रह बाधा से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। शालिग्राम जिस भी घर में तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रहता है वहां पर संपन्नता अवश्य आती है। एकादशी के दिन जो व्रत रखा जाता है उसमें कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ एक समय फलाहार लेने का प्रावधान बनाया गया है। एकादशी का व्रत करने वालों को इस दिन अनाज के साथ नमक, लाल मिर्च और दूसरे मसाले कदापि ग्रहण नहीं करने चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को दूध, दही, फल, दूध से बनी मिठाइयाँ, कद्दू और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन ग्रहण करने चाहिए। इसके साथ ही द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने के साथ एक व्यक्ति के लिए एक समय की भोजन सामग्री यानी सीधा दान करने का भी विधान है। एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी तिथि के स्वामी विश्वेश देवा हैं और इनकी आराधना से मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी पूजा करने से सभी देवताओं को ये पूजा प्राप्त होती है। अक्सर ऐसा होता है जब पंचांग में 2 दिनों तक एकादशी तिथि का उल्लेख किया जाता है। ऐसे में पहले दिन का व्रत गृहस्थों जैसे गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु और दुर्गा की पूजा करने वालों के लिए होता है, जबकि दूसरे दिन का व्रत वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी का व्रत अक्षय पुण्य देने वाला है। ऋषि मुनियों को भी इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं, तो ये एक विशेष महत्व रखता है और साथ ही तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। विशेष नक्षत्रों का योग होने की दशा में ये तिथि जया, विजया, जयंती
तथा पाप नाशिनी के नाम से भी जानी जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी यदि पुनर्वसु नक्षत्र में आए तो इसको जया कहते हैं। शुक्ल पक्ष की ही द्वादशी युक्त एकादशी यदि श्रवण नक्षत्र में हो तो इसको विजया कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र पर आने वाली एकादशी जयंती कहलाती है। पुष्प नक्षत्र में आने वाली एकादशी पाप नाशिनी कहलाती है। इन सभी तिथियों का अलग अलग नामों के साथ अलग अलग महत्व भी माना जाता है। तो देवउठनी एकादशी के दिन जो व्रत किया जाता है उस व्रत में एक विशेष कथा भी सुनी जाती है, जो एक व्रत कथा के रूप में ही जानी जाती है। और कहते हैं कि इस व्रत कथा को सुनने से, इसके पुण्य से किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उसी विशेष व्रत कथा का अब हम आपसे वर्णन करेंगे जो जुड़ी हुई है इस देवउठनी एकादशी से, और जिसके सुनने से ही हमें ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो हमें स्वर्गलोक का अधिकारी बना देता है। तो वो विशेष व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से उस राजा के दरबार में आता है। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता है। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली और इस नियम को स्वीकार कर लिया। तो एक दिन एकादशी का व्रत आता है। सभी लोगों ने निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत रखा और फलाहार ग्रहण किया, लेकिन इसके बावजूद उसकी भूख पूरी तरह से शांत नहीं हुई। वो राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से मेरी भूख पूरी तरह से शांत नहीं हो पाई है और ऐसे में मेरी मृत्यु भी हो सकती है, तो कृपया आप मुझे खाने के लिए अन्न प्रदान कीजिए। इस पे राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर उसके प्राण चले गए तो फिर वो क्या करेगा, अतः अगर राजा उस पर कृपा करें तो उसे अन्न प्रदान करके उसके जीवन की रक्षा करें। तो राजा ने उसकी इस विनती को स्वीकार कर लिया और उसे भोजन के लिए आटा, दाल और चावल दिया गया। वो नदी किनारे जाता है, स्नान करता है और भोजन बनाता है। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आते हैं और भोजन ग्रहण करके चले जाते हैं। इसके बाद भोजन करके वो भी अपने काम में लग जाता है। फिर दूसरे महीने की एकादशी आती है। इस बार वो अपने राजा से और भी अधिक अनाज मांगने जाता है। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार तो भगवान ही पूरा भोजन करके चले गए और इससे मुझे भोजन नहीं मिल पाया। इतने अनाज से मेरा और भगवान हम दोनों का पेट नहीं भर पाएगा। राजा उसकी बात सुन के चकित हो गए। उनको तो उस व्यक्ति की बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। तब वो राजा को अपने साथ लेके जाता है। उसने स्नान करके फिर से भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान उसके निमंत्रण पे वहां नहीं आए। वो शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपके ये सब कुछ देख रहा था। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान के ना आने पे वो नदी की ओर जैसे ही बढ़ने लगता है, भगवान वहां पे साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वो फिर से भोजन करते हैं और उनकी कृपा से वो व्यक्ति जो है प्रभु के साथ उनके धाम को चला जाता है। ये प्रकरण देख के राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं।
इसके बाद से राजा भी बिना किसी आडंबर के सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा। अंतिम समय में भगवान की कृपा से उन्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तो ये है वो विशेष कथा जो जुड़ी हुई है एकादशी के व्रत से, और कहते हैं कि इसे सुनने से जो इसको सुनता है उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति अवश्य होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि देवउठनी एकादशी के साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, अर्थात तुलसी पूजन भी किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपसे कुछ ऐसी बातों का उल्लेख कर रहे हैं जिनका ध्यान आपको तुलसी पूजन के दौरान विशेष रूप से रखना चाहिए। तुलसी पूजन को लेके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिसका ध्यान रखने से अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो वो भी सद्भाग्य में अर्थात सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है, और अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते तो सौभाग्य भी दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। तो चलिए अब हम जिक्र करते हैं उन विशेष नियमों का जिनका ध्यान रखना तुलसी पूजा के दौरान अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के पास कभी भी दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों को तुलसी तल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान अन्न में तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जो लोग मद्यपान करते हैं उन्हें तुलसी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित होता है। घर में शराब या मदिरा का सेवन करने वालों को तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। इससे लाभ नहीं, इसके बजाय हानि होती है। तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए क्योंकि उत्तर बुध की दिशा मानी जाती है। अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा है तो उसे तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो उस समय द्रौपदी का भी मासिक धर्म चल रहा था। यही वजह है कि वो अपने कक्ष में ना रह के दूसरे कक्ष में दूसरे वस्त्र में निवास कर रही थी। तुलसी को एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसे पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जिस स्त्री को दूसरे पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री माना जाता है उन्हें भी कभी भी तुलसी पूजा भूल के नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो तुलसी पूजा से जुड़े हुए हैं और इन नियमों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी या अनिवार्य माना जाता है। इसके बिना तुलसी पूजा अधूरी मानी जाती है या फिर कई बार उसके कुछ अनुचित परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं जो घर में सुख संपत्ति नहीं अपितु दुर्भाग्य लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जिक्र है वो था देवउठनी एकादशी के बारे में, जिसमें हमने उसकी विशेष कथा के बारे में भी बात की और उससे जुड़े विधि विधानों और नियमों का भी जिक्र किया। और चलिए अब हम जिक्र करेंगे आज के दिन का, यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी का। तो आज 28 नवंबर को है वैकुंठ चतुर्दशी और आज के दिन विश्वेश्वरा व्रत भी रखा जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे आज के दिन के बारे में जिसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तो आज 28 नवंबर को है वैकुंठ चतुर्दशी। सबसे पहले हम आपको इसके निशिता काल के बारे में बता देते हैं। निशिता काल एक विशेष काल माना जाता है, यानी एक विशेष समय होता है जिसमें हम भगवान विष्णु की
पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसका बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। और भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए सबसे अच्छा समय है निशिता काल, जो शुरू होगा आज रात 11:42 से और समाप्त होगा 12 बजे के बाद, यानी कि 12:37 पे। तो ये कुल मिला के आज 1 घंटे का भी समय नहीं है, 1 घंटे से भी कम का समय है। ये बहुत छोटा सा समय है जिसमें कि रात 11:42 से आपको रात के ही 12:37 तक का वक्त मिलेगा निशिता काल का। आज रात को शुरू हो जाएगा निशिता काल 11:42 से लेके 12:37 तक। इसी निशिता काल में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए क्योंकि इसका विशेष महत्व है। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु आराधना करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख होता है। तो आपके पास यदि विष्णु सहस्त्र नाम की एक पुस्तक आती है, अगर वो पुस्तक है तो उसका आपको इस दिन पाठ करना चाहिए। और अगर वो पुस्तक नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम को खोज सकते हैं, जिसमें उनके 1000 नामों की एक लिस्ट आती है, एक माला आती है उनके 1000 नामों की। उसका आपको आज के दिन पाठ करना चाहिए। उससे आपको विशेष फल की और भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और अगर बात करें चतुर्दशी तिथि की, तो वो शुरू हो चुकी है आज सुबह से 10:21 से। और चतुर्दशी की ये जो तिथि है ये समाप्त होगी कल दोपहर को 12:47 पे, 12:47 पे कल दोपहर को वैकुंठ चतुर्दशी की ये जो तिथि है ये समाप्त होगी। तो आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं इनका पाठ अवश्य ही करें। इससे आपको विशेष फल की और विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। वैकुंठ चतुर्दशी की एक नहीं अपितु 3 विशेष कथाएं हैं जिनका वर्णन पुराणों में किया जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यदि आप इन कथाओं को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इससे 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो चलिए आपको वैकुंठ चतुर्दशी की वो 3 विशेष कथाएं सुनाते हैं जिनको सुनने या पढ़ने मात्र से ही आपके 14,000 पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पहली कथा जुड़ी हुई है देवर्षि नारद से। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वो तो तर जाते हैं, लेकिन जो सामान्य जन हैं, जो सामान्य नर नारी हैं, वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सकें। ये सुन के विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने पहरेदारों जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेके पूजन करेगा वो वैकुंठ धाम को अवश्य ही प्राप्त करेगा।
तो इसलिए हमने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी के नाम को जपने से आप वैकुंठ धाम के अधिकारी हो जाते हैं। और जैसा कि विष्णु जी ने अपने द्वारपालों को, जय और विजय को आदेश भी दिया कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप स्वर्ग लोक के द्वार खुले रखेंगे, जिससे कि मेरा नाम जपने वालों को स्वर्ग लोक में आने का अवसर प्राप्त हो और वो वैकुंठ धाम के निवासी बन के भगवान विष्णु की कृपा में हमेशा ही बने रहें। तो इसलिए आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यथासंभव अवश्य ही कीजिए। पुस्तक है तो पुस्तक से, और नहीं तो नेट पे, गूगल पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं, तो वहां पे आपको विष्णु जी के 1000 नामों की एक माला मिल जाएगी। और यहाँ पे हम कोशिश भी करेंगे कि अगर हमसे संभव हो पाया तो हम अपने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो 1000 नाम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर संभव हो पाया तो हम अपने इस डिस्क्रिप्शन में उन 1000 नामों का वर्णन भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। तो यहाँ से भी आप वो 1000 नाम ले सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, और आप उन 1000 नामों का पाठ करके भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो याद से हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, आपको वहां पे भगवान विष्णु के 1000 नाम अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। और चलिए अब हम जिक्र करते हैं दूसरी कथा का। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आते हैं। वहां मणिकर्णिका घाट पे स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प गायब कर दिया, यानी कि एक कमल पुष्प 1000 कमल की जो संख्या थी उसमें से कम हो गया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक कमल पुष्प को वहां से गायब देख के उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होके देवादिदेव महादेव प्रकट होके कहने लगे, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी, और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार सभी के लिए खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को अगर करता है तो वो अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। और चलिए अब एक और अंतिम कथा जो जुड़ी हुई है वैकुंठ चतुर्दशी से, हम उसका वर्णन करेंगे। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे काम किया करता था। उस पे बहुत सारे पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए जाता है और उसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार भी था। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पे आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ मौजूद था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी कुछ पुण्य की प्राप्ति हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेके चले गए और उन्होंने उसके पापों के कारण उसे नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, वैसे तो ये बहुत ज्यादा पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं का स्पर्श पाने के कारण इसे उनका कुछ पुण्य प्राप्त हो गया और इसकी वजह से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। तो अब ये नरक लोक का नहीं
अपितु वैकुंठ धाम का निवासी बनेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो देखा आपने कि एक पापी ने भी सिर्फ स्नान किया और उसे कुछ भक्तों का स्पर्श प्राप्त हो गया, इतने से ही उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई और वो अपने सभी पापों से मुक्ति पा गया। तो ये है बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व आज की इस वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन आप इन व्रत कथाओं को सुन के और भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करके अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, वैकुंठ धाम के अधिकारी बन सकते हैं और भगवान विष्णु के विशेष कृपा के पात्र भी बन सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भगवान विष्णु के वो 1000 नाम हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिनका पाठ करने से आज का आपका यह दिन सफल हो जाएगा। तो आज के वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, जिसे हम देव दिवाली के नाम से भी जानते हैं। 30 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इस तिथि पर देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सभी 12 महीनों में कार्तिक महीने को आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में 8वें महीने का नाम कार्तिक है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और इस बार कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगी 30 नवंबर 2020 को, जिसका जिक्र अब हम कर रहे हैं आज के अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में। और चलिए सबसे पहले हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की तिथि के बारे में बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की ये जो तिथि है इसका आरंभ हो जाएगा 29 नवंबर 2020 को दोपहर 12:47 से, क्योंकि इसी वक्त पे जो वैकुंठ चतुर्दशी है इसकी तिथि का समापन हो जाएगा और इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का आरंभ हो जाएगा, यानी कि 29 नवंबर 2020 की दोपहर को 12:47 से। और साथ ही अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी तिथि समाप्त कब होगी। तो इसकी तिथि समाप्त होगी 30 नवंबर 2020 को दोपहर 2:59 पे। तो आज के वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी सुविधा के लिए इस समय का और इस तिथि का वर्णन हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कर देंगे और साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुलसी विवाह क्यों किया जाता है इसकी कथा का एक जो हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और साथ ही भगवान विष्णु के वो 1000 नाम जिनका आज के दिन आपको पाठ करना चाहिए उसका जिक्र भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में करेंगे। तो आप अपने वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जाके ये देख सकते हैं कि हमने आपके लिए सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की हुई हैं। उस वीडियो का लिंक जो जुड़ा हुआ है तुलसी की कथा से, माता तुलसी की कथा से जुड़ा हुआ हमारा पहले का एक वीडियो है। अगर आप वो सुनना चाहते तो आप वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। भगवान विष्णु के 1000 नाम भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का जिक्र भी यहाँ और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों में हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, जो आपको याद दिलाएगी कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कब पड़ रही है, कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। और चलिए अब हम अपनी इस लेटेस्ट एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम अब बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठ के पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पे ही नहाने के पानी में आप गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। रात्रि के समय विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की कथा कही जाती है
और उसे लोगों को सुनाया जाता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती उतारने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। घर के अंदर और घर के बाहर दिए जलाए जाते हैं। घर के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरित किया जाता है। इस दिन दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाइए और यथाशक्ति दान और भेंट देके विदा कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे दीपदान करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और चलिए अब हम जिक्र करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा का, जिससे कि ये त्योहार जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता के हत्या की खबर सुन के तीनों पुत्र बहुत ज्यादा दुखी हुए। तीनों ने मिलके ब्रह्मदेव से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव तीनों की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं कि अब आप अपना वरदान मांग सकते हो। तीनों ने ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उन्हें इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मदेव से 3 विशेष नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें बैठ के सारी पृथ्वी और सारे आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब ये तीनों नगर एक सीध में आए और मिलके एक हो जाएं, तो उस समय अगर कोई देव इन तीनों नगरों को एक बाण से साध के इनको नष्ट करने की क्षमता रखता हो, तो उसी देव के हाथों हमारी मृत्यु हो। तो ऐसा वरदान, ऐसा जटिल वरदान उन तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव से मांगा, जिसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार 3 नगरों के एक सीध में आने पे कोई भी देवता इतना पारंगत नहीं होगा जो उन तीनों पे एक ही निशाना साध के एक ही क्षण में उन तीनों नगरों को ध्वस्त कर सके, और इससे वो अपने जीवन की रक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। तो इस पे ब्रह्मदेव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाके बहुत ज्यादा खुश हो गए और ब्रह्मदेव के कहने पे मय दानव ने उनके लिए 3 विशेष नगरों का निर्माण भी कर दिया। तारकक्ष के लिए सोने का नगर बनाया गया, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर बनाया गया और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलके तीनों ही लोकों पे अपना अधिकार जमा लिया। तो देवराज इंद्र इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन के भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य इस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने और भगवान विष्णु इसके बाण बने। बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पे सवार हुए स्वयं भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो जैसे ही वो 3 नगर जो उन 3 भाइयों के लिए बनाए गए थे, सोने, चांदी और लोहे के, वो तीनों एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपना बाण छोड़ के उन तीनों ही नगरों का एक ही क्षण में विनाश कर दिया। और इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना गया। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा है। कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई।
असमय मृत्यु के कारण वे सोचने लगे कि इन सब की आत्मा को शांति किस प्रकार मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने को कहा था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों को तर्पण देने के लिए इस तिथि का महत्व माना जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पे देवी तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालीग्राम स्वरूप से किया जाता है और भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस कारण से भी हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर का आयोजन किया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के दिन गुरु पर्व या प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती के दिन सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु जपते हुए सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन करते हैं, रुमाला चढ़ाते हैं, शाम के वक्त लोगों को लंगर खिलाते हैं। गुरु पर्व के दिन सिख धर्म के लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा करते हैं और गुरु नानक जी के उपदेशों का यानी गुरुवाणी का पाठ करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली और गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो इसे ही हम कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से जानते हैं और साथ ही गुरु नानक जयंती के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और इस साल 30 नवंबर 2020 को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के साथ देव दीपावली भी मनाई जाएगी। गुरु पर्व या प्रकाश पर्व गुरु नानक जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी नाम की जगह पे हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित ननकाना साहिब में है। इस जगह का नाम ही गुरु नानक देव जी के नाम पे पड़ा। ये बहुत ही प्रसिद्ध गुरु नानक ननकाना साहिब गुरुद्वारा है जो सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। इस गुरुद्वारे को देखने के लिए आज भी दुनिया भर से सभी लोग आते हैं। शेरे पंजाब नाम से प्रसिद्ध सिख साम्राज्य के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने ही गुरुद्वारा ननकाना साहिब का निर्माण करवाया था। सिख समुदाय के लोग दीपावली के 15 दिन बाद आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती का पर्व मनाते हैं। गुरु नानक जी सिख समुदाय के संस्थापक और पहले गुरु थे। उन्होंने ही सिख समाज की नींव रखी थी। उनके अनुयायी उन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह कह के पुकारते हैं। वहीं लद्दाख और तिब्बत में उन्हें नानक लामा कहा जाता है। गुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशों में भी जाकर अपने उपदेश दिए। पंजाबी भाषा में उनकी यात्रा को उदासियां कहते हैं। उनकी पहली उदासी अक्टूबर 1507 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रही। 16 साल की उम्र में सुलखनी नाम की कन्या से उनकी शादी हुई और वे 2 बेटों श्रीचंद और लक्ष्मीदास के पिता बने। 1539 ईस्वी में करतारपुर में वहां की एक धर्मशाला में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य
भाई लहना को उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु अंगद देव ही सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। तो गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन में कुछ बहुत ही आवश्यक उपदेश दिए थे, जिनका पालन आज भी सिख धर्म के अलावा दूसरे लोग भी करते हैं। जैसे कि ईश्वर एक है, वो सर्वत्र विद्यमान है, हम सब का पिता वही है, इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तनाव मुक्त रह के अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए तथा सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। गुरु नानक देव पूरे संसार को एक घर मानते थे, जबकि संसार में रहने वाले लोगों को उसी एक घर के परिवार का हिस्सा। किसी भी तरह के लोभ को त्याग कर अपने हाथों से मेहनत करके न्यायोचित तरीकों से धन का अर्जन करना चाहिए। कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंदों को कुछ देना चाहिए। लोगों को प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। धन को अपनी जेब तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे अपने हृदय में स्थान कभी भी नहीं बनाने देना चाहिए। स्त्री जाति का सदैव ही आदर करना चाहिए। वो सभी स्त्री और पुरुष को सदैव ही बराबर मानते थे। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पे विजय पाना अति आवश्यक है। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र होके सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। तो हमारे सिख धर्म में 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ माना गया। गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 1430 पन्ने हैं, जिसमें सिख गुरुओं के उपदेशों के साथ साथ 30 संतों की वाणियां भी शामिल हैं। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, जिनके बाद दूसरे गुरु बने गुरु अंगद देव। उनके बाद तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। छठवें गुरु थे गुरु हरगोबिंद। सातवें गुरु थे गुरु हर राय। आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन। नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बाद आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने गुरु के रूप में मानते हैं और सभी गुरुद्वारों में उनकी स्थापना की गई है, जिनके दर्शन करने हम सब जाते हैं और उनमें ही सभी गुरुओं की वाणियां भी पाई जाती हैं और उन्हें ही आज हम अपने गुरु के रूप में मान के उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो ये है वो वर्णन जो जुड़ा हुआ है हमारी गुरु नानक जयंती से, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाएंगे। और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुछ खास मायने नहीं रखता। इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है ये मानने के लिए कि चंद्र ग्रहण का क्या इस वर्ष कोई विशेष प्रभाव होने वाला है, क्योंकि ये इस बार एक उपछाया या अर्ध चंद्र ग्रहण जिसको कहते हैं, ये एक ऐसा उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जिसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसमें जैसे कि हम ये मानते हैं कि ग्रहण के दौरान हम भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते या भगवान की पूजा नहीं कर सकते, या फिर हम खाना इस समय ग्रहण नहीं करते हैं, तो ऐसी बहुत सी बातों का उल्लेख किया जाता है ग्रहण के दौरान। लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस बार यह चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, इसलिए खास जरूर है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा 30 नवंबर को 1:04 से दोपहर को, और ग्रहण का जो मध्यकाल है वो 30 नवंबर को ही होगा दोपहर 3:13 पे, और ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाएगा 30 नवंबर को ही शाम 5:22 पे। तो ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होने वाला है, लेकिन उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसी के कारण इसका कोई विशेष महत्व नहीं है और ना ही
इसका कोई विशेष असर पड़ने वाला है और ना ही इसमें किसी विशेष नियम का ध्यान रखने का कोई भी प्रावधान है। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेटेस्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हमने आपसे बहुत से त्योहारों के बारे में जिक्र किया, बहुत से त्योहारों की व्रत कथा आपको सुनाई, उनके नियमों का भी विवरण आपको दिया। और साथ ही याद रखिएगा कि आज के इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें हम आपको माता तुलसी की कथा का जो एक वीडियो पहले बन चुका है उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। साथ ही भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं उनका भी आपको यहाँ पे विवरण मिल जाएगा, जिनका आपको आज के दिन स्मरण करना चाहिए। और इसके अलावा जो ग्रहण की तिथि है हम उसका भी जिक्र यहाँ पे कर देंगे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है वो भी कब शुरू होके कब समाप्त होगी इसका भी आपको डिटेल या डिस्क्रिप्शन हमारे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जरूर से हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आज आप देख लीजिएगा, यहाँ आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी उसके अलावा जो हमने आपको इस वीडियो में दी है। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए और भगवान विष्णु की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेटेस्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है और आपकी और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।